हिंदू कैलेंडर के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी को सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है तथा यह दिन समस्त प्रकार के दान पुण्य संबंधित कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है कि इस दिन कोई भी दान पुण्य या भक्ति संबंधित कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले कई जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युगादि है एवं अक्षय नवमी सत्य युगादि है। अक्षय तृतीया के दिन ही 4 युगों में से एक त्रेता युग आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। सत्य युगादि के पावन दिन पर अक्षय पुण्य अर्जित करने हेतु हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी के दिन को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के शुभ दिन पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे में जानते हैं इस वर्ष अक्षय नवमी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, अक्षय नवमी के महत्व क्या है। अक्षय नवमी आंवला नवमी से संबंधित समस्त जानकारी देते हैं। इस वर्ष अक्षय नवमी तिथि 10 नवंबर रविवार को है। नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 पर प्रारंभ होगी और नवमी तिथि का समापन 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 पर होगा। अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:12 से दिन में 11:42 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की अवधि 5 घंटे 30 मिनट तक है। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी की पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें, शुद्ध जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके बाद पूजा की तैयारी करें और शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। पूजा स्थल को साफ करके आटे या चावल की मदद से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाए। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। जिस स्थान पर चौकी की स्थापना करें उसके दाएं तरफ एक घी का दीपक जलाए। चौकी को स्थापित करके इस पर एक साफ लाल वस्त्र बिछाए और इसे गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान के आसन के स्वरूप में चौकी पर कुछ अक्षत डालें और चौकी पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ वाली एक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। चौकी पर ही दाईं तरफ गणेश जी को स्थापित करें। एक छोटी थाली में आंवला लेकर इसे चौकी पर बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ करें। इसके बाद जल पात्र से एक फूल की मदद से जल लेते हुए सभी देवों और आंवलों को स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करते हुए पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। सभी आंवला फलों को भी चंदन, कुमकुम आदि का तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। चौकी पर तीनों देवों को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। धूप अगरबत्ती जलाएं। इच्छा अनुसार मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भोग के लिए मिठाई और फल रखें। भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। इसके पश्चात आंवले के पौधे को जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि से तिलक करें। वृक्ष को पुष्प अर्पित करें। अब आंवले के वृक्ष को अपनी परंपरा के अनुसार मौली बांधे और भोग अर्पित करें। आंवला वृक्ष की 3, 9 या 108 बार परिक्रमा पूरी करें। इसके बाद भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष को नमन करते हुए उनसे अपने सभी पापों की क्षमा याचना करें और अक्षय पुण्य की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे। अगले दिन पूजा में रखे आंवले का दान करें। अक्षय नवमी पर इस विधि से पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अक्षय नवमी की पावन तिथि पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सत्य युगादि की शुभ तिथि पर कभी कम न होने वाले पुण्य को अर्जित करने के लिए हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष का पूजन संपूर्ण भक्ति के साथ करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि जिस इच्छा के साथ यह पूजन किया हो वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए इस नवमी को इच्छा नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा करने में असमर्थ है तो घर में भोजन बनाकर और आंवले के वृक्ष की पूजा करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार यथासंभव दान कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर परिवार में समृद्धता आती है और यश सम्मान बढ़ता है। यदि आप दीपावली या धनतेरस के दिन कोई अनमोल वस्तु खरीदने से चूक गए तो अक्षय नवमी के दिन खरीद सकते हैं। खरीदारी के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। यदि संतानहीन दंपत्ति इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन धर्म कार्य करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन भजन उपासना के द्वारा भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और साथ ही मोक्ष प्राप्त करते हैं।